नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ सीए रितेश बाजोरिया जी हैं, जिनसे हम देश के आर्थिक मामलों पे बात करेंगे। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा था, जब जब रुपया गिरता है तब तब देश के प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। ये अपने शो में मैं लगातार कहता रहता हूँ। रुपये की स्थिति डॉलर के मुकाबले क्या है, ये जग जाहिर है। और फिलहाल भारत की अर्थ व्यवस्था का क्या हाल है, ये हम अपने दर्शकों को समझाएंगे इनके द्वारा। किस तरह से देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने की जब बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि हम जिस खंड काल में जी रहे हैं, यानी कि विश्व के अन्य देश क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से पूछें कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है, तो अमीर और गरीब तो दूसरे से कंपैरिजन में ही होता है व्यक्ति। तो अगर भारत की आर्थिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो हमें निश्चित कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से। ठीक है, तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, अब 4थी का पहुंच ही गई है। कुछ ही दिनों पहले $4 ट्रिलियन इकॉनमी का उन्होंने पार किया, हमने लक्ष्य। कहाँ पर किया? उसी के अगले दिन बाद खुलासा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नवंबर तक पार जाएंगे। नहीं, बात सही है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एक आंकड़ा दिया हुआ है, एक आकलन चलता है, और वर्ल्ड एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक करके। ठीक है, उस वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक पे सभी देशों की, अमेरिका की, भारत की, रशिया की, चाइना की, सभी देशों की जो डेब्ट की उधारी। विपक्ष तो कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। नहीं, विपक्ष का देखिए काम है कहना। विपक्ष तो हमेशा सरकार की बुराई करता है, उसका काम है, धर्म है उसका करना। उसमें कोई हम जीडीपी गिर रही है मानते हैं ना? नहीं, जीडीपी कैसे गिर रही है, ये बात तो नहीं मानने वाली बात है। जीडीपी तो बढ़ रही है हमारे देश की। जीडीपी तो बिल्कुल बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी लगातार हमले क्यों करते हैं? जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था का हालत बेकार है। देखिए, राहुल गांधी कोई आंकड़े नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक वक्तव्य दे देते हैं और बात चले जाते हैं। किसी भी बात को अपनी समर्थन या उसको स्थापित करने के लिए कोई तथ्य वो नहीं बताते हैं, वो सिर्फ एक नारा देते हैं। ठीक है, नारा कह लीजिए या एक डायलॉग कह लीजिए। ठीक है, एक डायलॉग देके निकल जाते हैं कि, और कोई छोटी एक घटना को, एक बड़ा विशेषता हो गई आज के डेट में, कोई एक छोटी एक घटना को पकड़ के उसको पूरे पेज को, पूरे पिक्चर को ही उसी रंग में रंग देना। तो कोई एक घटना अगर ये देखी जाए कि वो सार्वभौमिक तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। देखिए, भारत विश्व का इस समय सबसे यंगेस्ट नेशन है। तो यंगेस्ट नेशन होने के कारण हमारे यहाँ जो श्रम शक्ति है वो विश्व में सबसे अधिक है। और आप यूँ समझिए कि जब श्रम शक्ति अधिक है हमारे पास, तो काम भी हम ही सबसे अधिक कर रहे हैं। और सबसे अधिक काम अगर हम कर रहे हैं तो सबसे अधिक हम उत्पादन भी हम कर रहे हैं। जीडीपी भी हमारी सबसे अधिक है। अभी मार्च महीने में गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन 1,83,000 करोड़ के आसपास था। अच्छा, एक बात बताइए, मनसुख मांडविया जी भी आए थे, बनारस में नशा मुक्ति अभियान चला, तो मैंने सबसे यही सवाल किया कि सरकार आपकी है, शराब बंद कर दीजिए। लोगों ने कहा कि हम लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि शराब रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है शराब। तो शराब के अलावा कोई विकल्प आपके दिमाग में अर्थव्यवस्था को लेकर? देखिए, शराब कल्चरली तौर पर शराब का मुद्दा जो है एक सांस्कृतिक मुद्दा है। जैसे आसाम है या कुछ अन्य राज्य हैं जहाँ पे शराब, वहाँ पे चावल की शराब बनती है, देसी शराब बनती है, वो चावल की बनती है। उसको वहाँ पे कुछ कहते हैं, हमको नाम नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ये सांस्कृतिक तौर पे कुछ जगहों पे शराब पीना, एक जैसे हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ भी शराब पीना, देसी शराब वहाँ बनाते हैं, लोग पीते हैं। तो सांस्कृतिक मुद्दा है। तो आप, और सबसे बड़ी बात, शराब का राजस्व जो होता है वो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो शराब पे राज्य सरकार के हिस्से में जाती है, और ये राज्य का मुद्दा है। बिहार में जैसे बंद है, गुजरात में बंद है, तो ये राज्य स्तर पे बंद है और राज्य स्तर ही इसका पैसा पाती है। तो केंद्र सरकार का इसमें कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं है और ना वो बनाते हैं। तो शराब, मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मैं तो बंदी के ही पक्ष में हूँ कि शराब बंद होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था तो हमारी ख़राब हो जाएगी ना? अर्थव्यवस्था खराब नहीं बोली जा सकती। खराब होना का मतलब है, देखिए 100 नंबर किसी के हो तो हो सकता है 99 हो जाए, 98 हो जाए। ठीक है, तो हम इतना ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं अंतर आएगा। ठीक है, 100 में 98 99 हो जाएगी,
इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके कारण हमारा जो स्वास्थ्य है, जन सामान्य का जो स्वास्थ्य है वो तो बेहतर होगा, हमें वहाँ लाभ मिल जाएगा। हम स्वास्थ्य सेवाओं पे जो, या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो महीने में 2 दिन या 4 दिन उसकी तबीयत ख़राब होती, कोई ज़्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति है, ऐसे कई लोग हैं जो डेली पीते हैं और उनकी अब स्थिति ये हो गई है कि वो डेली अब काम पे जा भी नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को हम जानते भी हैं कि जो हफ्ते में 4 दिन जाते हैं, 1 दिन 2 दिन छुट्टी मार देते हैं, तो महीने में उनकी 4 दिन 5 दिन की तनख्वाह कट रही है ना। ऐसे स्थानों पे उनकी तनख्वाहें कट जाती हैं। तो वो जो उत्पादकता है व्यक्ति की, वो बढ़ जाएगी अगर शराबबंदी हो जाती है। बिहार में प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में प्रयास सफल नहीं हुआ क्योंकि उसके सामाजिक कारण थे। समाज में जब उसकी स्वीकार्यता हो जाती है किसी विषय की, तो उसको राजनीतिक रूप से या नियम बना करके बंद करना बड़ा मुश्किल काम है। बिहार में यही हो रहा है। गुजरात में स्वीकार्यता है, इसलिए वहाँ कुछ लागू है, कुछ स्तर समय अच्छा है, बेहतर है। और इसी कारण आप देखिएगा गुजरात की उत्पादकता भी अधिक है। जिन राज्यों में एक समय था गांधी जी ने शराब की काफ़ी विरोध करते थे, महाराष्ट्र, गुजरात और 4 राज्य भारत में थे, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल था, कि जहाँ नशाबंदी, दिल्ली में भी थी काफ़ी समय तक नशाबंदी। तो भारत में कई राज्यों में नशाबंदी रही है, ऐसा नहीं है। आखिरी सवाल जनता के मुद्दों पे है, भ्रष्टाचार पे कैसे नियंत्रण लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार में नियंत्रण जो आज के डेट में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ये स्वतः ही भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए जा रहा है। पहले हम लोग तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या इस तरह के मामलों में हम लोग वहाँ आज के डेट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आप कहीं देख नहीं सकते, मिलेगा नहीं आपको कोई भी, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, ऑनलाइन हो गया। रिटर्न जब ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन आ रही है, रिफंड ऑनलाइन आ रहा है, तो क्या भ्रष्टाचार है? कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये समाप्त हुआ ना, पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इनकम टैक्स में जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार, रिफंड लेने के लिए लोग ऐसा बातें होती थी कि पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो सब समाप्त हो गया, जीरो। कोई नहीं कह सकता आज के डेट में कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैसा खर्चा कर रहे हैं इस प्रकार की चीज़ों के लिए। इनकम टैक्स को बाकी डिपार्टमेंट में बताइए। हम बता रहे हैं उससे आगे। इसी तरह आप रेलवे में देखिए, पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया, ठीक है। अब बिजली विभाग को भी कंप्यूटराइज करके ऑटोमेट करने की तैयारी हो रही है, वरना बिजली चोरी होती थी, अब ऑटोमेट होने की तैयारी हो रही है, उसका भी विरोध काफ़ी हो रहा है। तो ये कंप्यूटराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लेकिन इसमें एक बुरी बात कह लीजिए, या इसमें जो खराब लगने वाली बात यह है कि समाज स्वयं नहीं सुधर रहा, उसको ज़बरदस्ती सुधारना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। समाज ये कह रहा है, संदेश ये दे रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमें जब तक आप कंप्यूटराइजेशन से हमें जब तक जकड़ नहीं लिया जाएगा, कैमरा लगा के या ऑनलाइन चीज़ें करके, तब तक हम नहीं सुधरेंगे। तो ये उचित नहीं है। समाज, इसमें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जिनका कहना है कि समाज में सुधार लाने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। देश की बात के लिए रितेश बाजोरिया जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।